ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकराचार्या केशवा बादरायणा सूत्रभाष्यकृत बंधु भगवन्तो पुनः पुनः। ओम परम भगवत स्वरूप ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए श्री सुशांत बारिक और तिलोत्तमा चक्रवर्ती जो कि कर्मशाई उड़ीसा और मुंबई के रहने वाले हैं, उनकी भावना प्रदान जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए कल के प्रवचन से आगे का प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कल सुशांत बारिक ने जो परात्पर गुरु के बारे में कहा था, मैंने भूल से या गलती से वो नारायण देव तीर्थ महाराज को समझा। वो तो मेरे परात्पर गुरु हैं नारायण तीर्थ देव महाराज, और सुशांत बारिक के परात्पर गुरु हैं योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज, जो मेरे गुरु के गुरु थे। तो सुशांत जी का जो प्रश्न था ये था कि योगेंद्र विज्ञानी महाराज को श्री देवेंद्र विज्ञानी जी कैसे मिले, उस बारे में वर्णन करना था, नारायण तीर्थ देव महाराज के बारे में नहीं। ये उनका वास्तविक था, जो कि रात को मेरे मन में आया कि गलती से बोला गया है। इससे पहले जो वेदांता विजय का प्रश्न था, उसमें भी दो बातें मैं कहना भूल गया, जो कि बाद में मेरे मन में आई। और उसका पहली बात है कि नाना प्रकार के शास्त्र हैं, नाना प्रकार के पुराण हैं, नाना प्रकार के योग हैं और नाना प्रकार के ग्रंथकार हैं। उनमें से जो आपको अपने लिए ज़्यादा सुविधाजनक लगता हो उसी को ग्रहण करना चाहिए, बाद बाकियों को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको अपने मार्ग में एक निष्ठता है, एक निष्ठ से आप उसको किए हुए हैं, तो फिर इन झंझटों में न पड़ करके केवल अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये दो बातें मैं वो पहले दिन कहना भूल गया था। अब चलते हैं आगे का फेस। कल यहाँ तक हो गया था कि 15 मई 1982 को मेरी दीक्षा हो गई थी, और दीक्षा के बाद जो चित्र विचित्र क्रियाएं मुझको होती थी, आज के ज़माने में वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। उसी क्रम में जब मैं गुरुजी को वर्णन करता था कि मुझको ऐसा ऐसा होता था, 3-3, 4-4 घंटे में बैठा करता था रात को,
तो गुरु जी को ये चिंता हुई कि कहीं मोहल्ले वाले ये न समझे कि कोई भूत प्रेत आ रखा है यहाँ, क्योंकि घनी बस्ती थी जहाँ पर मेरा मकान था, कई मकान थे। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको एकांत स्थान में साधना करने जाना चाहिए। फलता उन्होंने मुझको कुछ दिनों बाद योग श्रीपीठ आश्रम में भेजना शुरू कर दिया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ साधना में बैठिए। तो मैं रात को 3:30-4 बजे योग श्रीपीठ में आता था अपने घर से, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर था। एक दिन क्या हुआ कि मैं योग श्रीपीठ में शाम को साधना में बैठा हुआ था। अचानक 8-8:30 बजे मैं साधना से उठा और बाहर आश्रम के प्रांगण में खड़ा हुआ। अचानक मुझे ये लगा कि ये पूरा जो आकाश मंडल है जिसमें तारे चमक रहे थे उस समय, वो मेरे नीचे आ गया, मेरे पैरों के नीचे वो नीचे दिखाई देने लग गया मुझको, पूरा आकाश मंडल, और अपने आप मैं उसके ऊपर खड़ा हूं। आकाश मंडल जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था वो सब मेरे नीचे दिखाई दे रहा है, पैरों के नीचे, और मैं उस आकाश मंडल के जो कड़ाकार आकाश है उसके ऊपर मैं खड़ा हूं। ये विचित्र अनुभव जो ही मुझे हुआ तो मैं भय से व्याकुल हो गया, क्योंकि बड़ा विचित्र अनुभव था। और जो ही ये भय मुझे हुआ तो ही फिर नॉर्मल स्थिति आ गई। ये मेरा योग श्रीपीठ आश्रम के प्रांगण का एक विचित्र अनुभव है। और उसके बाद जहाँ मैं सर्विस करता था वहीं लोकल में ऋषि लोक टूरिस्ट बंगले में, वहाँ के सीनियर मैनेजर से मेरा झगड़ा हो गया किसी बात पर, और अंततः मैंने अपना ट्रांसफ़र ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर चीला एक जगह है हरिद्वार के पास, वहाँ नया बंगला बना था और मैंने वहाँ अपना ट्रांसफ़र करवा दिया। ये हुआ तो गुरु कृपा से ही, क्योंकि उनकी इच्छा ही ऐसी थी। और वो जो बंगला था जंगल के बीच में था, कोई बस्ती नहीं, तमाम गुंडे असामाजिक तत्व उधर घूमते थे, लेकिन बंगला था बीच जंगल में। मैं जून 1982 को 7 जून को उस बंगले में मैंने ज्वाइन कर दिया। कोई टूरिस्ट नहीं आता था, आते थे सब नंबर 2 के आते थे, 2-4 लोग जो भी आते थे, और बहुत घनघोर जंगल में वो टूरिस्ट बंगला था। साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का एक 8 साल का, और पत्नी, घनघोर जंगल, शाम को वहाँ रात को बहुत डर लगता था, लेकिन चूंकि साधना के दृष्टि से एकांत था तो मुझे वो रुचिकर लगा, भले ही थोड़ा बहुत डर भी लगा जंगल में बच्चों के साथ। 7 जून सन 1982 से 15 अप्रैल सन 1985 तक उस चीला बंगले में मैंने 10-10, 12-12 घंटे साधना की। 3 साल तक मैंने न सूर्य उदय होते हुए देखा और न सनराइज देखा। 3 साल तक, क्योंकि मैं शाम को 4 बजे साधना में बैठ जाता था और रात को 8:30-9 बजे उठता था मैं, तो 5 घंटे तो ये हो गए। अब फिर सुबह को 3:30-4 बजे बैठ जाता था, मेरे साथ पत्नी भी बैठती थी, और सुबह को 9-9:30 बजे मैं उठता था। इस प्रकार से डेली रूटीन मेरा 10-11 घंटे साधना का था। कई प्रकार के अलौकिक अनुभव
कई प्रकार की अलौकिक क्रियाएं, कई प्रकार के चमत्कार प्राणों के, ये मुझे उस बंगले में अनुभव हुआ। अर्थात साधना की वो यौवन अवस्था थी। संकल्प शक्ति की सिद्धि मुझे वहीं हुई, चीला में। एक दिन मेरा शरीर क्रियाओं में, पूरे कमरे में मच्छी जैसे पानी में तैरती है, उसी प्रकार से हवा में लहराता हुआ पूरे कमरे में घूमता रहा करीब आधा घंटे तक, जमीन से 2-3 फीट ऊपर। और फिर मैं अपने आसन पे आ गया। इस प्रकार की विचित्र विचित्र प्रकार की क्रियाएं, शरीर से बाहर निकलना, शरीर से फिर कैसे शरीर से बाहर निकलने के बाद कैसे फिर शरीर के अंदर आना, एक क्रियाओं के माध्यम से मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उस समय। इस प्रकार से साधना करते करते मैंने देखा कि मेरे अंदर के समस्त राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया, ममता, ये तो सब समाप्त हो गए, लेकिन एक संस्कार समाप्त नहीं हुआ था। और मैं बार बार इसी उसमें रहता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक संस्कार समाप्त नहीं हो रहा है। वो संस्कार था काम वासना का। मैं बार बार इस चिंता में क्या होगा, कैसे होगा। लिहाजा मैंने अपने गुरु के पास एक दिन जाकर के उनसे निवेदन किया, क्योंकि उनके बीच मेरे बीच में कोई ज़्यादा बात बड़ा संकोच होने लग गया था मुझको। वो भी बातों को करने में संकोच करने लग गए थे। बात में बहुत बात की बातें हैं। पर उस समय मैंने उनको सीधा प्रश्न पूछा। पहले तो आश्रम में पूछा, कोई फंक्शन था, कि ये साधना काम वासना घटाने के लिए है कि काम वासना को बढ़ाने के लिए है। ये आश्रम में कई लोग बैठे थे, वहां मैंने उनको पूछ लिया। उन्होंने मुझे डांटा कि ये बातें एकांत में पूछने लायक हैं, आप यहां भरी सभा में ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। ये गुरु और शिष्य के बीच की गोपनीय बातें हैं, जिसको आपको एकांत में पूछना चाहिए। और उसने बहुत जोर से मुझे डांटा तो मैं चुप हो गया। फिर मैं 1-2 दिन बाद उनके घर में गया। नए मकान, नई कोठी गुरु जी की बन गई थी। वो उस समय नीचे वाले कमरे में रहते थे, तो मैं वहां गया। मैंने फिर उनको वही निवेदन किया, क्योंकि मुझे विचित्र हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं जो कुछ आपको बोलूंगा इस संबंध में, आपको सहज विश्वास नहीं आएगा। और गुरु को जब तक वो प्रैक्टिकल न दिखाए, गुरु को बोलना भी नहीं चाहिए। पहले वो उस चीज का अनुभव कराए गुरु, और फिर बोले तो वो तो बात खपती है। पहले बोले और बाद में उसका अनुभव न हो तो वो तो फिर गप्पें हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी, आप संयम सिद्धि करो। मैंने कहा गुरु जी वो क्या होती है? कह देखो, एक तो होती है धारणा सिद्धि, एक होती है संयम सिद्धि। संयम सिद्धि बहुत अच्छी सिद्धि है, फर्स्ट नंबर की है, और उसके नीचे है धारणा बल की सिद्धि। हमारे गुरुजी योगेंद्र विज्ञानी जी को धारणा सिद्धि थी। आप संयम सिद्धि करो, क्योंकि गुरुजी स्वयं सिद्ध को, स्वयं उनको स्वयं सिद्धि थी। आप स्वयं सिद्धि करो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ये संस्कार क्यों इतने प्रबल हो गए हैं।
अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अविश्वसनीय सी लगती हैं आज के समय में। तो मैंने उनसे समय सिद्धि की बारे में पूछा, संयम सिद्धि के बारे में कैसे कैसे करना है। उन्होंने मुझे बताया कि जो संस्कार आपका सबसे अधिक चल रहा है इस समय, उसकी धारणा बनाओ, फिर उसी संस्कार का ध्यान करो और ध्यान करते करते उसको समाधि में ले जाओ। यह आप स्वयं करेंगे, गुरु नहीं करा सकता इसको। गुरु करेगा तो स्वयं करेगा, तब पता करके आपको बताएगा, लेकिन उससे आपको वो विश्वास नहीं होगा जो कि आपको स्वयं करने से होगा। इसलिए आप इस संस्कार की धारणा बना करके, फिर ध्यान करके और फिर उसको समाधि में ले जा करके तब ये रहस्य खुलेगा और आपको विश्वास भी हो जाएगा क्या है जिसको आप बड़ा हानिकर समझ रहे हैं, वो तब आपको लगे कि हानिकर नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है ये। अब मैं चौंका। मैंने कहा अच्छा गुरु जी ठीक है, होगा तो आपकी कृपा से। उसने कहा ना ना, मेरी कृपा से नहीं होगा, ये होगा आपकी ही कृपा से। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पुरुष थे। आप मेहनत करेंगे तब ये होगा, मेरी कृपा से नहीं होगा। मैं ना ये कराता हूं, पर मैं विधि बता दूंगा तुमको, वो शक्ति तुमको अपना आप कराएगी। मैं वहां से उनको नमस्कार प्रणाम करके मैं उनके चरणों को फूल चढ़ाता था, तब दंडवत प्रणाम करता था। वो फूल को मैं फिर अपनी किताबों के अंदर रखता था और यदा कदा जब साधना में बैठता था पहले उन फूलों को अपनी आंखों में लगाता था, फिर मैं साधना में बैठता था। मेरी उन पर भयंकर श्रद्धा थी, अंधभक्त था मैं उनका। मैं चीला बंगले में आ गया, एकांत बंगला था। मैंने ये करना शुरू कर दिया। पहले उसकी धारणा बनाई उस संस्कार की जो मेरे अंदर बार बार ऊपर उठ रहा था, फिर उसका ध्यान किया और ध्यान करते करते समाधि में चला गया। समाधि जब लगातार 2-3 दिन तक उसी धारणा ध्यान समाधि होती रही, तो एक दिन मैंने क्या देखा समाधि में कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जहां नदी बह रही है और नदी के उस पार जंगल है और इस पार कुछ गेहूं के खेत हैं। उस गेहूं के खेत के नीचे वाली तलहटी में मैं सन्यासी वेश में साधनरत हूं और वहां कई प्रकार के पुरुष, कई प्रकार की महिलाएं उस आश्रम में रह रही हैं। मैं भी उस आश्रम में हूं, मैं वहां का बहुत एक बुजुर्ग सन्यासी हूं, कई लोग मेरी सेवा में हैं। ऐसा मैं ध्यान अवस्था में देख रहा हूं और वहां मेरी अंदर की जो वासना है, सन्यासी होते हुए भी मन की वासना कई प्रकार का खेल उस जन्म में कर रही है। महिलाओं से आसक्ति है, कहीं का कहीं मैं जा रहा हूं, लेकिन स्वयं प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा हूं, अंदर ही अंदर वो चीजें उत्पन्न हो रही हैं। मेरी आसक्ति कई लोगों से है, कई महिलाओं से। ये दृश्य मैं क्रिया शक्ति में देख रहा हूं और अंततः जब ध्यान टूटा तो उसमें एक महिला का जो शरीर है वो मेरी बगल में बैठी हुई जो पत्नी है उसके अंदर घुस गया और मैं इस शरीर में आ गया वहां से। ये जनवरी 85 का अनुभव है ये। और तब समझा मैं कि इस जन्म में मेरे ये संस्कार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं जिससे मैं परेशान हूं। दौड़ता भागता गुरुजी के पास गया और वहां मैंने बड़े आतुर भाव से, बड़े प्रसन्नता भाव से उनको कहा कि मुझको संयम सिद्धि हो गई है। वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आप बोलो क्या हुआ। मैंने उनको पूरा वृत्तांत सुना दिया अपने पूर्व जन्म का। तब उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल ठीक है, इसीलिए यह संस्कार उस जन्म का है
आप वहां सन्यासी होते हुए भी अंदर से सभी ग्रस्त के कार्यकलाप आपके अंदर थे। भले आपने प्रतिष्ठा के कारण कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन कारण शरीर में ये संस्कार उस जन्म के हैं। यही कारण है कि आपकी शादी यहां पर 19 साल में हो गई। इसलिए आप ग्रस्त हैं। विवेक पूर्वक सभी भोगों को भोगो, एक दिन ये समूल नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। लेकिन ये गुरु कृपा से नहीं, बल्कि आपकी साधना से होगा, और साधना गुरु कृपा से ही होती है। इसलिए इसको अगर जबरदस्ती रोकोगे तो एक जन्म और लेना पड़ेगा फिर। इसलिए इसको विधि पूर्वक, धर्म पूर्वक इसको भोगो। ये उन्होंने मुझे समझाया। वो बड़े स्पष्ट गुरु थे। मेरे मन में परम शांति हुई। उसके बाद मेरे अंदर ये रहा कि आखिर ये जगह कहाँ है, आखिर में ये जगह कहाँ है जो मैंने देखा। और इसको मैं मन ही मन में सुनोता रहा। समय बीतता गया और फिर वर्ष 2018 में वो समय आया जब वो सब चीजें मेरे सामने प्रत्यक्ष थी। 38 साल बाद उस जगह पर मैं गया, और उसका वो गेहूं के खेत तो बंजर थे, जंगल एज इट इज था। वो 100 साल पुराना आश्रम भी एज इट इज था। मैंने वहाँ पर किसी को पूछा कि खंडर आश्रम जो हो रखा है, ये महात्मा जी कितने साल को, क्या उसको बताते हैं लोग 100-150 साल पहले का है ये। उसने मुझे बताया। मेरा वो संस्कार खत्म हुआ। तो मुक्ति कितनी कठिन है और किस प्रकार से आप अपने अंतःकरण के संस्कारों को खत्म कर सकते हैं, ये बहुत लंबा मार्ग है। मैं उन साधकों से कहना चाहता हूं जिनको कि मुक्ति की अभिलाषा है और उनके संस्कार ऐसे आ गए जो कि अध्यात्म में बाधा पहुंचाते हैं, तो ये बिना भोगे हुए समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि आश्रम, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यदि आप उस आश्रम का पालन नहीं करेंगे अंतःकरण से, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी भोग को 3 प्रकार से भोगा जाता है। एक, ज्ञान से भोग देना, जो कि बहुत कठिन है। एक, शरीर से भोगना, फिर लेकिन कोई विक्षेप ना आए अंदर। आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा हूं। ये शरीर की अलग होने की स्थिति है। ये शरीर से विवेक पूर्वक भोग करके फिर उनसे निवृत्ति की ओर जाओ। और तीसरा है मन से भोगना, जो कि पुनः दूसरे संस्कारों को कारण शरीर में भेज सकता है। उसमें सावधान होने की आवश्यकता है कि मन से मैं भोग रहा हूं, लेकिन उसके संस्कार कारण शरीर में संचित न हो, इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, मैं यहां पर बैठा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, आध्यात्मिक भाव अंदर है, लेकिन कहीं कोने पर यदि आ जाए कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो मन से मैं रसगुल्ला की दुकान में जाऊं, मन से उस रसगुल्ला को खाऊं, मन से उसके स्वाद को टेस्ट करूं, और फिर मन से करूं कि खाने के बाद क्या है, ये बाहर निकल जाएगा मेले में, सुबह वॉशरूम में जाकर के क्या हुआ ये रसगुल्ला खा करके। तो आप रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से सब रसगुल्ला खा रहे हैं। उसके बाद आपने उसका जो चूड़ांत है विवेक, वो उत्पन्न किया, और उसके कारण आपके मन में जो रसगुल्ला खाने की जो संस्कार थे वो समाप्त हो गए।
ये तीसरी प्रकार का भोग है जो प्राय योगी लोग भोगते रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान से भोगता है, अज्ञानी शरीर से भोगता है, लेकिन अगर वो विवेक पूर्वक भोगेगा तो फिर मुक्ति की ओर जाएगा संस्कार समाप्त होने के बाद। इसलिए साथियों, जिनको मोक्ष की कामना है वो कायर न हो। मेरे गुरुजी सुनाते थे कि उनके गुरु कहते थे कि अगर वैश्यालय में भी मुक्ति मिलती हो तो मैं वहां जाऊंगा। ऐसा गुरुजी मुझे सुनाते थे अपने गुरु के बारे में। क्योंकि साधना का अर्थ संस्कारों को नष्ट करना है, संस्कारों को संचित करना नहीं है। जिनको समाज की डर है, अपनी प्रतिष्ठा की डर है, अपने गिरने की डर है, उनके लिए तो ठीक है, वो धर्मानुसार चले। पर जिनको मुक्ति चाहिए और कोई संस्कार मुक्ति के लिए बाधक हो रहा है, तो जो युक्तिपूर्वक, धर्मपूर्वक, विवेकपूर्वक, ज्ञानपूर्वक उसको भोगे। इसी का उदाहरण है सत्यवती नंदन वेद व्यास कैसे उत्पन्न हुई, वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, इसका उदाहरण, प्रबल उदाहरण पुराणों में यह है। जब पाराशर मुनि नाव से पार हो रहे थे तो सत्यवती पर उनकी आसक्ति आ गई। सत्यवती को मत्स्या गंगा भी बोला जाता था। उन्होंने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, क्या कर रहे हैं आप ये। जब उनकी मन की धारणा वहां गई सत्यवती के पास, उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी निमित्त ये कर रहा हूं। महापुरुष किस निमित्त करते हैं उसका क्या मैं बताता हूं। उन्होंने अपने तपोबल से पूरे नदी में कोहरा छा दिया और उसके बाद सत्यवती से समागम किया। उनसे कहा, तुम्हारा कुमारत्व नष्ट नहीं होगा, और वेद व्यास पैदा हो गए। अगर पाराशर ऐसा न करते तो फिर ये इतने बड़े वेद पुराण, इतने बड़े उपनिषद, इतने बड़े शास्त्र कौन लिखता। निस्साद पुत्री से पैदा हुए, विस्तार वेदों का किया। वेद व्यास निस्साद पुत्री से पैदा हुई थी, और उसी वेद व्यास ने फिर अपनी संकल्प शक्ति से पांडवों को, वंश को आगे बढ़ाया। जब विचित्र वीर और दूसरे जो थे वो मर गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई। एक दासी थी और दो बहुएं विधवाएं थी। सत्यवती बड़ी चिंतित में, क्या होगा, पांडु वंश तो खत्म हो गया है, पांडव वंश आगे कोई है ही नहीं। तो माता सत्यवती ने वेद व्यास का आह्वान किया। वो तपस्या में रत थे जंगलों में। वेद व्यास जब माता की पुकार उन्होंने सुनी तो वो प्रकट हुई। उन्होंने कहा, माते क्या आदेश है। उन्होंने कहा, आदेश क्या होना है, वंश खत्म हो गया है, पांडव वंश आगे कैसे चलेगा। कुरुवंश बोलते थे उस समय। पांडव वंश जब पांडु हुआ तब पता चला। उन्होंने क्या होगा, उसने कहा, दोनों बहुएं विधवाएं हैं, तू अपनी संकल्प शक्ति से संतान पैदा कर, इनकी तू संतान पैदा कर। वेद व्यास ने कहा, महाराज माता, मैं तो सन्यासी हूं, मैं संतान पैदा नहीं कर सकता। उसने कहा, तू कुछ कर। माता ने बोला, तू कुछ कर, पर लेकिन इनकी संतान होनी चाहिए। अपने संकल्प शक्ति, तपोबल से संतान पैदा कर। वो जमाना था, उस समय ऐसे तपस्वी होते थे। उसने कहा, ठीक है माते, आपका आदेश मैं पालन करूंगा,
लेकिन अभी 1 साल रुक जाओ। मैं बड़े उग्र तपस्या में हूं, मेरा चेहरा देख करके बहुएं डर जाएंगी, इसलिए जब तक मेरी उग्र तपस्या शांत नहीं हो जाती है तब तक मैं इसका एक ऐसा करना ठीक नहीं है। सत्यवती जी अकड़ गए, जबरदस्ती पुत्र को आज्ञा दी कि नहीं तू करेगा। वेद व्यास ने बहुत समझाया कि मेरी कहना मान, लेकिन वो माता थी, उसने पुत्र की आग्रह को नहीं माना। वो भूल गई कि ये सिद्ध महात्मा वेद व्यास है। अब वो तो पुत्र भाव में देख रही थी और उन्होंने जबरदस्ती की नहीं। वेद व्यास ने कहा ठीक है, इसका जो कुछ हानि प्रभाव होगा इसकी जिम्मेदारी फिर आप लीजिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सत्यवती ने कहा ठीक है। तो वेद व्यास ने कहा कि जब तुम्हारी बहुएं रजस्वला हो जाएंगी तो उनको मेरे सामने से नग्न गुजरना पड़ेगा। सत्यवती ने स्वीकार कर दिया। वेद व्यास एक कमरे में बैठ गए। पहली बहू आई जब वो रजस्वला हो गई थी, वेद व्यास के सामने से गुजरी और वेद व्यास का चेहरा देखते ही वो डर गई और बहू ने आंख बींच दी। ऐसी चेहरा देखते ही, इतना भयंकर चेहरा था वेद व्यास का, कुरूप चेहरा था। उन्होंने आंख बंद कर दी और वेद व्यास के आगे से गुजर गई। वेद व्यास ने संकल्प शक्ति से उसके गर्भ में संतान पैदा कर दी, क्योंकि स्त्री के अंदर वीर्य भी होता है और रज भी होता है। उन दोनों को वेद व्यास ने संकल्प शक्ति से गर्भाशय में डाल दिया और उसके अंदर गर्भ ठहर गया। लेकिन वो गर्भ हुआ बाद में फिर धृतराष्ट्र, जन्मांध, क्योंकि माता ने आंख बंद कर दी थी। दूसरी बहू आई दूसरे महीने, दूसरी बार। जो ही वो नग्न अवस्था में वेद व्यास के सामने से गुजरी, उसकी नजर उस पर पड़ी, वेद व्यास के चेहरे पर, तपस्वी विचित्र। लेकिन उस नजर पड़ते ही उनका पूरा बदन पीला पड़ गया, जिसको पांडु रोग बोलते हैं। ये रोग उत्पन्न हो गया उसको वेद व्यास को देखते ही। वेद व्यास ने फिर वही अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके गर्भधारण करवा दिया, जिसका पांडु पैदा हुआ। जन्मांध रोग हो गया, जन्म से ही रोग हुआ था पांडु रोग उसको। तीसरी थी दासी। दासी तो किसी से डरती नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह जाती आती है, मुंह लगी रहती है। वो बड़े खुले मन से वेद व्यास के सामने से गई। वेद व्यास ने उसको वही प्रयोग किया और विदुर पैदा हो गए। जब तीनों का गर्भ ठहर गया तब माता सत्यवती वेद व्यास के पास आई और उन्होंने पूछा कि पुत्र, क्या ये सब कुछ हो गया जो मैं चाहती थी? उन्होंने कहा हाँ, हो गया है, लेकिन आपके जिद के कारण कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा माते, पहला पुत्र होगा धृतराष्ट्र, जो कि जन्मांध होगा, क्योंकि माता ने उस समय आंख बंद कर दी, डर गई वो। दूसरा पुत्र होगा पीलिया रोग से पीड़ित, पांडु रोग से, क्योंकि उसका पूरा बदन पीला पड़ गया था। और तीसरा पुत्र जो दासी से पैदा होगा विदुर, बहुत बड़ा संत ज्ञानी होगा। सत्यवती ने बहुत कहा क्या हो गया? उसने कहा मैंने तो आपको कह दिया था कि आप जिद न करें, 1 साल रुक जाएं। आपने नहीं माना तो ये भुगतना तो पड़ेगा ही। इसीलिए संत पुरुष जो कुछ संकेत देते हैं उनका कहना मानना चाहिए। अब यह अंदाज लगा लो कि पाराशर कितने त्रिकालदर्शी संत थे कि उन्होंने इसके निमित्त अपने भोगों को सत्यवती से समाप्त किया।
ये पुराणों में कथा है और ऐसी बहुत कथाएं हैं जिसमें आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार इस शरीर यात्रा में यदि आपको मुक्ति की कामना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसी जन्म में समस्त संस्कारों को खत्म कीजिए, इसी जन्म में समस्त मन के प्रतिबंधों को खत्म कीजिए और इसी जन्म में समस्त रिश्तों नातों की जो भी आपका कर्तव्य है उसको धर्म पूर्वक निभाते हुए आगे बढ़िए। जो जो भोग आते हैं उनको अंतःकरण से खुशी खुशी भोगते हुए अध्यात्म की ओर बढ़िए। तब रहस्य खुलेगा आपके अंतःकरण का। तब कई जन्मों के शरीर, कई जन्मों के संस्कार, इस जन्म के शरीर, उस जन्म के शरीर, इनमें एक अंतर उत्पन्न होगा कि कहाँ का क्या हो रहा है। लेकिन ये विषय ऐसा है जो कि पब्लिसिटी का विषय नहीं है। मेरी भावना जो बोलने की है इसके पीछे एक ही कारण है कि जिनको मोक्ष की इच्छा है, सचमुच जो इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वह व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा को किनारे करते हुए अपने मन को किसी बंधन में डालते हुए निश्चल भाव से संसार में विचरे। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सर्वत्र विमलाशया और समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत्र राजते। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सब जगह वो स्वस्थ दिखाई देता है। वो चाहे बैचारे में खड़ा हो, टट्टी के ऊपर खड़ा हो, महलों में खड़ा हो, झोपड़ी में खड़ा हो, बुद्धिमानों के बीच में खड़ा हो या दुर्जनों के बीच में खड़ा हो, वो हर समय स्वस्थ दिखाई देगा। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था और सर्वत्र विमलाशया। किसी प्रकार के संग में खड़ा हो फिर भी उसका मन हर समय निर्मल रहेगा। सर्वत्र विमलाशया और समस्त वासना मुक्त हो, वो अंदर से समस्त वासनाओं से मुक्त होता है। बाहर से सब कुछ करेगा, खाना भी खाएगा, रोएगा भी, मरेगा भी, चिल्लाएगा भी, दुखी भी होगा, सुखी भी होगा, लेकिन अंदर से वो इन वासनाओं से मुक्त रहता है। समस्त वासना मुक्ता मुक्ता सर्वत्र राजते। ऐसा मुक्त पुरुष हर जगह विराजमान रहता है, उसको कहीं कोई बंधन नहीं है। मुक्ता सर्वराजते। और फिर क्या लिखा है, शास्त्र क्या बोल रहा है कि न मुक्ता विषया द्वेष्टा, न मुक्ता विषया द्वेष्टा, न वा विषय लोलुपा, असंशक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त मुपास्नुते। मुक्त पुरुष किसी विषयों से द्वेष नहीं करता है। ये तो शास्त्र बोल रहा है, अष्टावक्र गीता। मुक्त पुरुष विषयों से द्वेष नहीं करता है, न मुक्ता विषया द्वेष्टा, और न वो किसी विषय की इच्छा करता है। न विषय लोलुपा असंशक्त मना नित्यम। वो असंग मन से किसी के संग नहीं है। वो भले वो बात भी कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, क्रोध भी कर रहा है, गाली भी बक रहा है, लेकिन उसका मन असंग होता है, इन चीजों में लिप्त नहीं होता है। असंग शक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त मुपास्नुते। वो प्राप्ति की कोई हर्ष उसको है नहीं और अप्राप्ति की उसको कोई इच्छा है नहीं। ऐसा जब हमारा अंतःकरण हो जाएगा तब समझ लो कि हम मुक्त हैं। इसलिए ये प्रसंग जो मैंने सुनाया है, यद्यपि ये कृष्ण के जमाने का है, आज तो ये बड़ा मुश्किल होना, संकल्प शक्ति से कौन संतान पैदा करेगा और किसके पास इतनी बड़ी संकल्प शक्ति है। लेकिन ये पुराणों में जो उदाहरण दिए गए हैं, इससे आप सीख लेकर के अपने अंतःकरण को तदनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा, क्योंकि शरीरधारी गुरु तो आपको समझा ही सकता है, आपको प्रेरित कर सकता है, आपको 5-7 मिनट के लिए वो अवस्था दे सकता है जो कि उसके पास है, लेकिन परमानेंट वो नहीं करा सकता है। परमानेंट तो तभी होगा जब आपके संस्कार तदनुसार नष्ट होंगे।
तो ये मेरे साथ जो घटना घटी, यद्यपि ये अप्रकाशित है, लेकिन फिर आता है कि भावनाओं के पीछे मर्यादा शास्त्र भी नहीं बनते हैं। यद्यपि कुछ लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं जिनको ये गति नहीं है, लेकिन ये सत्य है। अब आगे चलो। मैं ये वर्णन अपने गुरुदेव, जिनको यहाँ लोकल में कोई नहीं जानता था उस जमाने में, ये कोई गुरु हैं, यहाँ तक कि उनकी परंपरा के लोग, स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज, गोविंदानंद तीर्थ महाराज, ज्योतिर्मय, ये सब जानते थे कि सिद्ध महात्मा है, सब जानते थे गृहस्थ गुरु जी को, लेकिन कोई प्रकट नहीं करता था। इसका कारण यह है कि इस परंपरा में कृतज्ञता आ गई है। सब जानते थे कि योग श्रीपीठ आश्रम ये गुरु जी का बनाया हुआ है, गुरु जी जूझे, इसमें झगड़े चले, मुकदमे चले, तो गुरु जी तो ने जो कुछ किया उस स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की सेवा में किया। लेकिन विष्णु तीर्थ महाराज जी का जमाना खत्म हुआ, फिर गुरु जी धीरे धीरे पीछे पीछे होते रहे, करते रहे लोग, और उनको तो था ही, उनका तो एक ही था कि मैंने इस जीवन में अच्युत होना है, इसलिए वो इन झगड़ों में नहीं पड़े। ऐसे विज्ञान भवन में हुआ। इसीलिए गुरु जी किसी आश्रम बनाने के पक्ष में जीवन पर्यंत नहीं रहे और न उनके गुरु रहे। वो तो बाद में विज्ञान भवन बना, ये आश्रम प्राइवेट ट्रस्ट बनाया उन्होंने, आश्रम नहीं बनाया। लेकिन उनकी यही इच्छा थी कि विज्ञान भवन में शक्तिपात दीक्षा हुआ ही चले और शक्तिपात दीक्षा ही रहे। इसलिए मैंने 10 साल तक इस विज्ञान भवन का मुकदमा भी लड़ा, जो बाद में मैंने किन्हीं कारणों से विड्रॉल कर दिया, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। उसके बाद सन 85 में मेरा स्थानांतरण वहाँ कई मुझ पर हमले हुए, लेकिन गुरु कृपा से मैं बचता गया, क्योंकि वहाँ असामाजिक तत्वों का आना जाना था बहुत ज़्यादा। लिहाजा सन 85 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया श्रीनगर गढ़वाल, बद्रीनाथ रोड पर है ये, बद्रीनाथ के पास। जब मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था तो मैं चीला से समस्त सामान लेकर के अपने घर पे आया। 7 दिन बाद मैंने ज्वाइनिंग करना था श्रीनगर। सामान सब मैंने बाहर अपने मकान के बरामदे में रख दिया, जो कि श्रीनगर जाना था, और मैं सुबह को अपनी दूसरे दिन साधना में बैठ गया अपने कमरे में, जो मेरा साधन कक्ष घर में बना रखा था। 3-3:15 बजे मैं बैठ गया था। देखिए सिद्धों की लीला, देखिए उसका मैं वर्णन कर रहा हूं आपको। और लगभग 5 बजे मुझे टॉयलेट लग गया, बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर क्रियाएं मुझे चल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा उठा और टॉयलेट के लिए बाहर आया, दरवाजे को खोल करके। बाहर जब मैं आया तो बरामदे में कोई संत झोला सिराने रखे हुए, हाथों को अपने कान में लगाए हुए, करवट लेकर के सोए हुए थे। मैंने देखा खुद अपने आंखों से। मुझे टॉयलेट इतना तेज का था कि मैंने सोचा कि जब तक मैं इनसे बात करता हूं तब तक मैं पहले टॉयलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा ये कौन महात्मा है। मैं टॉयलेट गया, शायद 2-3 मिनट मुझे लगे, क्योंकि बाथरूम मेरे मकान से थोड़ा दूर था। वो उस समय अलग लैट्रिन बाथरूम अलग बनते थे, तो अलग कहीं कोने में मेरा बना रखा था, वहाँ मैं टॉयलेट गया। 1-2 मिनट मुझे लगा और उसके बाद मैं अपने बरामदे में लौटा। मैंने देखा कि महात्मा वहाँ नहीं था। मैं आश्चर्यचकित, बाहर जाने का रास्ता वही गेट जिसके किनारे पर टॉयलेट बाथरूम था, गेट पे ताला लगा हुआ, अंदर कोई बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, एक छोटी सी गली थी, उससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। मैं पूरे मकान में ढूंढता गया। मकान के 2 कमरे थे ही उस समय। मैंने कहा ये कहाँ गए? आश्चर्यचकित, क्रियाओं के बड़ा आवेश था। मैंने कहा कहाँ गए? मैं इधर उधर देखा था 5-7 मिनट,
फिर मैं अपने कमरे में चला गया, साधना में फिर बैठ गया। बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े गीता, हंसी, रोना धोना, ये क्रियाओं में मेरा बहुत हुआ। अंदर से जितनी मैं सिगरेट वगैरह पीता था पहले, वो सब बाहर आया मेरा। और उसके बाद 9-10 बजे मैं उठा, 8-9 बजे नहाया धोया, फिर खाना पीना खाया, और फिर मैं ट्रक बुक करने चला गया। श्रीनगर मुझे जाना था। ट्रक बुक किया तो तीसरे दिन ट्रक मिल गया। मैंने परिवार को वहीं रखा और अपने आप स्वयं अकेला ट्रक में सामान लाद करके श्रीनगर गढ़वाल को मैं ज्वाइन करने चला गया। ये 85 की बात है। लेकिन मेरे मन में यह रहा कि वो महात्मा कौन था और वो क्यों वहां पर लेटे थे और कैसे गायब हो गए वो। उस समय मैं नहीं जानता था कि सूक्ष्म शरीर से महात्मा लोग कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। खैर, मैं श्रीनगर ज्वाइन कर दिया। मेरी ड्यूटी रिसेप्शन में लग गई, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पर था उस समय, तो असिस्टेंट मैनेजर को रिसेप्शन में देखना पड़ता था। अप्रैल में मैं गया था शायद, जहां तक मुझे याद है, और ये जुलाई की बात है। जुलाई में सरदारों का सीजन चलता है, उसका हेमकुंड साहिब का सीजन। बहुत भीड़ होती है, सरदार ही सरदार दिखाई देते हैं ऋषिकेश से हेमकुंड साहब तक। तो मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ था, सरदारों की बहुत भीड़ थी। बंगले में 212 बेड का बंगला था, वो बहुत भीड़ भड़ाका चल रहा था। सुबह सुबह की बात थी, 8:30-9 बजे करीब। मैं भयंकर व्यस्त था, कभी किसी की एंट्री कराओ, कभी किसी से पैसे लो, कभी रसीद काटो, ये ऐसा करके 2-3 हम व्यस्त थे। उस समय मैं अकेला कुर्सी में बैठा हुआ था। अचानक एक महात्मा मेरे सामने खड़ा हुआ। उस समय एक अखबार चलता था बंबई से, ब्लिट्ज उसका नाम था, अखबार का नाम। उसके संवाददाता थे कोई नौटियाल, नाम मुझे याद नहीं है। उस महात्मा ने मुझ पर देखा और मुझे पूछा कि क्या यहां वो नौटियाल जी ठहरे हुए हैं, ब्लिट्ज के संवाददाता। मैं नाम भूल रहा हूं, अभी मुझे नाम मालूम है उनका, शायद नंद किशोर, मुझे पूरी याद नहीं है, पर नौटियाल थे वो। मैंने महात्मा पर देखा, मैंने कहा महाराज वो तो नहीं ठहरे हैं यहाँ नौटियाल जी। लेकिन जैसे ही मैंने उनके चेहरे पे देखा और उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे जो मेरे घर के बरांडे में जो महात्मा लेटे हुए थे उस समय, जो मैंने घर में देखा था, वो वही थे। मैं आश्चर्यचकित, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा उठ गया और मैंने उनको प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ के मैं झुकी रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दिया, नहीं आप अभी ड्यूटी में हैं, बैठो। और उसके बाद वो मेरे चेहरे को ताकते रहे हर समय। और फिर उन्होंने बहुत जोर से अट्टहास किया और मेरी पीठ पर 2-3 थौल मारे। अच्छा, ऐसे किया जा, ऐसे किया जा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हंसते हुए बाहर चले गए। लेकिन उनकी हंसी से जितने सरदार साहब वहां पर खड़े थे, जितने लोग, सब स्तब्ध हो गए। मैं भी देखता गया और वो बाहर निकल गए। कहां गए, कैसे गए, वो मुझे पता। मैं बाहर आना मेरा मुश्किल था, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो किसी ने मुझे पूछा, क्या आप इनको जानते हैं? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता हूं। क्या इनका इतना अट्ठास पूर्वक हंसना, आपके साथ ऐसी बातें करना? मैंने कहा अब ये रहस्य हैं, इसको मैं क्या बताऊं आज। खैर, मैंने इन प्रकार से जो रिसेप्शन में टूरिस्ट उनको निपटाया। याद तो मुझे आ गया कि वही महात्मा है जो कि मैंने 1.5 महीने पहले अपने घर में देखे थे। और उसके बाद मैं अपने घर कमरे में चला गया। जुलाई का सीजन जब कुछ अगस्त में कुछ डाउन हो गया, मैं ऋषिकेश आया 2-3 दिन की छुट्टी और अपने गुरुदेव के दर्शन करने गया। मैंने वो बात जो मैंने अपने घर में देखी थी और फिर श्रीनगर में देखी 1.5-2 महीने बाद, वो गुरुजी को सब सुना दी।
उन्होंने मुझे कहा कि वो इसी परंपरा के कोई गुरु थे। पहली बार वो सूक्ष्म शरीर से तुम्हारे पास आए, साधना में ऐसा होता है, और दूसरी बार आपने 2 महीने बाद उनको देखा, स्थूल शरीर में देखा, और उन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को देख करके भारी प्रसन्नता व्यक्त की, इसीलिए उन्होंने बिना कारण के तुमको आशीर्वाद दे दिया। बड़े रोमांचित गुरुजी हुई इस बात पर। उन्होंने कहा कि ये अंतर जगत है कोठारी जी, जब ये फुल विकास पे आता है तब लगता है कि सब कुछ मैं ही हूं। ये शरीर से भार उठने की जब क्रिया शक्ति उत्पन्न करती है तो फिर जाने पहचाने कारण अकारण के संत आपको आशीर्वाद देने आते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं इस चीज के लिए। इसलिए इस रहस्य को हर किसी से नहीं बताना चाहिए, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है जब तक पूर्णता नहीं आई। ये गुरुजी ने मुझे उस समय समझाया। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत उचित है, लेकिन अपने अहंकार को खत्म कीजिए, क्योंकि अहंकार रहेगा तो ये शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी और आपका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। इसको गुरु कृपा मान करके अहंकार रहित हो जाइए। मैंने उनका प्रणाम किया, मैं ठीक है गुरुजी। एक दिन फिर क्या हुआ, मैं 2-4 दिन की छुट्टी दिवा करके अपने श्रीनगर बंगले में चला गया, तो वहां पर मुझे एक बहुत बड़ा कमरा मिल गया, रूम नंबर 25, जो कि 4 बेडेड रूम था टूरिस्टों के लिए, लेकिन वहां के मैनेजर ने मुझे आवंटित कर दिया वो। तो मैंने उसी कमरे में पर्दे लगा करके अपनी साधना का कमरा बना दिया, पर्दे लगा करके। कमरा एक ही था, बाथरूम था, अटैच था। उसके बाद मैं अपने परिवार को, दोनों बच्चों को और पत्नी को लेकर के चला गया श्रीनगर परिवार सहित। तो एक दिन रात के 2:30 बजे मैं वो जो पर्दे के अंदर मेरा कमरा बना रखा था, वहां 2:30 बजे साधना में बैठ गया। मैं उस समय बीड़ी पीता था। 2:30 बजे साधना में बैठ गया तो मेरा साधना पर मेरा मन नहीं लगा। कभी मैं बाहर आऊं पर्दे से, कभी वहां अंदर बैठूं, होते करते 3:30 पौने 4 बज गए, क्योंकि मुझे रात को तो नींद आती नहीं थी, क्रियाओं का बड़ी आवेश थे मेरे अंदर। 4 बजे मुझे ध्यान लगा, अचानक एक महात्मा उत्पन्न हुआ, धोती कुर्ता पहने हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुमको इस शक्ति पर संदेह हो गया है, मेरे साथ चलो। और मेरा सूक्ष्म शरीर उस महात्मा के साथ हो लिया। वो सूक्ष्म शरीर उनके साथ आगे आगे वो चल रहे हैं हवा में, और पीछे पीछे मैं चल रहा हूं। वो मुझको एक पहाड़ी मिलेगा जो कि बहुत बड़ा पर्वत था, विदाउट स्नो, कोई बर्फ नहीं थी पर्वत में, नंगा पर्वत। उस पर्वत के चोटी पर मुझे ले गए। उन्होंने कहा कि देखो तुझे इस शक्ति पर संदेह हो गया, ये शक्ति ऐसी नहीं है जैसे तू मान रहा है इसको, नीचे देख। उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मैंने नीचे देखा तो नीचे तलहटी पे उस पर्वत के आधा चंद्रमा उगा हुआ था एक तरफ, और दूसरी तरफ सूर्य चमक रहा था। अब देखो कितना विचित्र अनुभव था वो। क्या ये देख, ये है शक्ति, संदेह मत कर, अब चल वापस। तो वो दिव्य चंद्रमा, आधा चंद्रमा और आधा वो फुल जो सूर्य चमक रहा था उस तलहटी के नीचे, उसको दिखाने के बाद वो मुझे वापस लाए, फिर उसी जगह पर जहां पर मैं साधना में बैठा था। मेरा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर घुस गया, और तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि अच्छा एक बीड़ी पिला। मैं साधना से उठा, ये स्थूल शरीर उठा वहां से,
बाहर कमरे में परिवार तो सोया था, बाहर कमरे में मेरी पैंट टंगी हुई थी जिसके अंदर बीड़ी का बंडल था पॉकेट में। स्मृति मुझे आगे की बीड़ी मांग रही है, महात्मा मैं इनको बीड़ी देता हूं। मैंने जेब से बीड़ी का बंडल जो ही निकाला, साधना में अंदर से बिल्कुल साधना में, बाहर से ये सब काम कर रहे हैं, हृदय वो हाथ वगैरह, और जो ही मैंने एक बीड़ी बाहर निकाली ध्यान टूटा। कहाँ महात्मा, वो बीड़ी मेरे हाथ पे रही और मैं अपने इस शरीर में आ गया पूर्ण रूप से। विचित्र अवस्था मेरी ये सब देख करके, क्योंकि स्मृति तो सूर्य की और चंद्रमा की स्मृति तो अभी भी दिमाग में थी। पूरे दिन भर मुझे फुल आवेश रहा। उस दिन मैंने एक मरे हुए पक्षी पर प्राण संचार किया जो कि बाद में उड़ गया, मर गया था, थोड़ा थोड़ा प्राण थे उसमें शायद। उसके बाद मैंने ये बात अपने मन में ही रखी, और फिर कभी 15-20 दिन बाद जब मैं छुट्टी में फिर घर आया सहित परिवार, क्योंकि मैं बिना गुरु जी के रह नहीं सकता था। ये मेरी एक अंदर से एक क्रिया, मन की क्रिया ऐसी हो रखी थी कि बिना गुरु जी के मिले हुए मैं बहुत दिन तक रह नहीं सकता था। लिहाजा मैं पत्नी सहित बच्चों सहित घर आया और ये वृत्तांत मैंने श्री गुरुदेव से कहा। उन्होंने थोड़ा आंख बंद करके ध्यान किया और उन्होंने कहा वो योगेंद्र विज्ञानी महाराज थे। और वो ब्रह्मलोक में इस समय है, प्राय अपनी परंपरा में अच्छे भक्तों को वो दर्शन देते रहते हैं। साधना में उत्थान करने के लिए वो दर्शन देते हैं। योगेंद्र विज्ञानी जी पर मेरी बहुत श्रद्धा थी, किताब पढ़ करके, योगेंद्र चरित्र पढ़ करके। इसीलिए कुछ गुण मेरे पास उनके आए, कुछ लक्षण योगेंद्र विज्ञानी मत, क्योंकि श्रद्धा जिस व्यक्ति पर रखते हैं उसके साथ, उसके योग के साथ साथ भोग भी आपके पास आएंगे। ये दूसरी घटना श्रीनगर में मेरे साथ हुई। अब तीसरी घटना सुनिए। क्योंकि तिलोत्तमा चक्रवर्ती और सुशांत बारिक जी ने जो कुछ वो चाहते हैं मुझसे, मैं ये अपनी प्रतिष्ठा और अपनी अहंकार को पोषित करने के लिए बातें नहीं सुना रहा हूं। केवल कोई साधक अध्यात्म रूप से इन शक्तियों का प्रकटीकरण, इन शक्तियों की ऐसी चित्र विचित्र क्रियाओं का अनुभव कर सके, उस निमित्त मैं ये सुना रहा हूं। फिर उसके बाद 1 आध साल बाद मुझे दूसरा कमरा मिल गया जिसमें किचन भी था, कमरा भी था, और एक अलग छोटा सा कमरा साधन कक्ष का था। वो कमरा मुझे आवंटित हो गया क्योंकि मैनेजर रेजिडेंस बन गए थे तब तक। तो उस रेजिडेंस में एक हिस्सा मुझे मिल गया। मेरी साधना बहुत अच्छी चलने लग गई। एक बार मेरी पत्नी और दोनों बच्चे चले गए मायके, कोई फंक्शन था मायके में, किसी की शादी थी या क्या था, मैं तो जाता नहीं था कहीं रिश्तेदारी में। वो चले गए और अचानक मुझे 2-3 दिन बाद बुखार आ गया, बहुत जबरदस्त। 104 डिग्री मुझे बुखार था। मैं बेड में लेटा हुआ, दवाई मैं एलोपैथिक लेता नहीं था। उस समय गुरुजी कहते कि एलोपैथिक दवाई से क्रिया शक्ति दबती है, इसलिए 3 दिन तक इंतजार करो तब दवाई लो। लेकिन मैं बड़ा हठी था, मैंने एलोपैथिक दवाई, उसको गुरु आदेश का मैं एलोपैथिक दवाई मैं लेता नहीं था। मैं बुखार में वो पड़ा हुआ, तप रहा है पूरा बदन, 104 डिग्री बुखार, आप लगा लो अंदाज।
अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे के ऊपर छत में एक सांप चला आ रहा है। अंदर से चल नहीं रहा था सांप, अंदर से सूक्ष्म दृष्टि से मैंने सांप चलते हुए देखा वहां। और वो छत से चलते चलते फिर दीवार के कोने से नीचे उतरा। उसके बाद वो मेरे शरीर पे आया। मैं ध्यान अवस्था में, बुखार आ रहा है शरीर को, मैं अंदर से ध्यान अवस्था में। और उस सांप ने मेरे पूरे बदन को लपेटा। उसके बाद अपने मुंह को मेरे मुंह के अंदर डाला। और अंदर जो काग है उसको उसने पकड़ दिया सांप ने, और उसको चूसने लग गया उस काग को। और चूसते समय जो टप टप की आवाज आती थी चूसने की, वो उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी खूब स्पष्ट। और ये करीब 5-10 मिनट तक ऐसी क्रिया होती रही मुझे अंदर जगत की। अचानक मेरा ध्यान टूटा। न वो सांप था, न वो कोई घटना हो रही थी जब मेरी आंख खुली, लेकिन मेरा बुखार बिल्कुल समाप्त हो गया। यह है क्रिया शक्ति का आशीर्वाद। और उसके बाद तुरंत मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी ज्वाइन किया। सीनियर मैनेजर ने बोला, अरे आपको तो बुखार था, आप कैसे आ गए? मैंने कहा बुखार अब नहीं है। लगातार 4 घंटे तक मैंने ऑफिस में काम किया, रिसेप्शन में। तो क्रिया शक्ति की ये चमत्कार, जो लोग बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, हमारी साधना नहीं हो रही है, उसका कारण उनकी लगन की कमी होना है। समय नहीं दे रहे हैं वो साधना को। नहीं तो ये क्रिया शक्ति तो मरे हुए को खड़ा करती है। ये मेरे सामने की बात है, कोई ऐसा नहीं कपोल कल्पना बात है ये। गुरु जी मुझे कहते थे कि उनके गुरु कहते थे कि मनुष्य तो क्या, इस शक्ति से पत्थर नाचते हैं। मनुष्य क्या चीज है? लेकिन आज वो सब चीज समाप्त हो गई है। शक्तिपात का ह्रास हो गया है। इस प्रकार से कई सालों तक मैं क्रियाओं के आवेश में, चित्र विचित्र क्रियाओं में, बड़े बड़े अवसरों को मैं रुला देता था उस जमाने में जब मेरी दृष्टि पड़ती थी उन पर। लोग स्वयं आश्चर्यचकित होते थे, डरते थे लोग बात करते समय। ये कर्म सन 1992 तक चला। चीला में मैंने बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। सर्पों को बुलाना, अपनी मर्जी से सर्पों को वापस भेजना। सर्पों से मुझे भयंकर प्रेम हो गया था, इसलिए चीला में मैंने 2-4 बार इस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त की, केवल परीक्षण के लिए, कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। मेरे रेजिडेंस में सांप ही सांप हो गए थे उस जमाने में, बहुत सांप घूमते थे वहां, धारणा बल के कारण। इस प्रकार से वर्ष 1989 मतलब 89 में मेरा ट्रांसफर फिर मुनि की रीति हो गया अपने घर के नजदीक। यात्रा ऑफिस में मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आ गया। तो गुरुजी मेरे लोकल थे ही। मैं शाम को 5 बजे गुरुजी के पास चला जाता था, 5 साढ़े 5 ऑफिस बंद होने के बाद। फिर वो 7 बजे के करीब प्रेस से घर जाते थे गुरुजी, मैं उनके साथ घर चला जाता था। और रात के 11 बजे मैं लौटता था खाना खा करके वहां से, क्योंकि वो बोलते थे कि खाना खा के जाओ। बोलते नहीं थे, बैठा के रखते थे। और उसके बाद जैसे 8:45 9:15 बज गए, 8:45 बज गए, अच्छा कोठारी जी चलो खाना खाने। मेरी हिम्मत नहीं थी मना करने की, नहीं खाता हूं। अंदर से चाहता था कि घर जाऊं, वो नहीं जाने देते थे। खाना खा के जाओ। बड़ा प्रेम उनका, बड़ा अगाध प्रेम। 8:45 बजे
कभी कभी मेरी पत्नी आ जाती थी, हम दोनों वहाँ भोजन करते थे। रात के 11 बजे वो गाड़ी से भिजवाते थे हमको घर। 11 बज गया है और पैदल चलना ठीक नहीं बच्चों के साथ, गाड़ी निकालो उपेंद्र जी, और ड्राइवर हमको छोड़ जाता था। 1947 एक गाड़ी थी उस समय टैक्सी गुरुजी की, और डोभाल जी उसमें ड्राइवर थे। वो हमको घर में छोड़ते थे, कभी कभी उपेंद्र भाई छोड़ देते थे। ये उनका आंतरिक प्रेम हमसे था। आंतरिक प्रेम किन्हीं कारणों से नहीं था, भौतिक कारणों से नहीं था। आंतरिक प्रेम था आध्यात्मिक कारणों से, क्योंकि इस क्रिया शक्ति के जो चमत्कार उन्होंने जीवन भर देखे थे, उसका प्रकटीकरण मेरे सामने था। और मैंने फिर दुनिया में और किसी को नहीं देखा। जो भी मेरे लोकल में जो रिश्तेदार थे, वो तो उनको गुरु वगैरह को उनके तो भौतिक दृष्टि थी। कोई गुरु जी को कुछ अपशब्द बोल देता अपने गपशप में, क्योंकि पहाड़ के लोग सब उनके खिलाफ थे इस जमीन के चक्कर में। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को पीटा, मैन हैंडलिंग की मैंने उनके लिए। एक दो बार तो गुरुजी गए किसी के यहाँ, जब गुरुजी ने सुना कि उन्होंने कोठारी जी ने उनसे ऐसे व्यवहार कर दिया, तो गुरुजी ने उनको समझाया। फिर मुझे समझाया कि भाई वो तुम्हारे गुरु के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो देवेंद्र विज्ञानी जो जमीन जायदाद वाला आदमी है उनके लिए बोल रहे हैं, क्षेत्रीयवाद के कारण, देसी पाड़ी के कारण। इसलिए आप उन पर गुस्सा न हो, उनसे मैन हैंडलिंग न करें, उससे आपकी शक्ति क्षीण होगी। वो घर पर आए थे गुरुजी इस बात को समझाने के लिए, मेरी पत्नी से और मुझको, क्योंकि पत्नी शिकायत करती रहती कि लोगों को पीटते हैं, मारते हैं। इसलिए उस जमाने में मेरे सब रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि मैं किसी के यहाँ जाता नहीं तो केवल एक दो लोग, एक मेरी ताई थी देहरादून में और एक दो लोग और थे। मैंने सब समाज छोड़ दिया था इस साधना के लिए। मेरी धारणा थी कि जो गुरु निंदक हो उसके हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहिए, जो धारणा आज काफूर हो गई है। इसलिए मैंने किसी को सहन नहीं किया, और उन्होंने भी समाज में जो लोकल समाज था उन लोगों को सबको पाठ सिखाया जो मेरे पास उनके विरुद्ध बोलते रहते थे। इसका वर्णन मैं फिर आगे करूंगा, ये बहुत लंबा चल गया है, क्योंकि भावना बस ये बातें अब धीरे धीरे स्मृति में आ रही हैं। मैंने कहीं लिखा नहीं है ये सब बातें, लेकिन मेरा माइंड है कंप्यूटर। गुरु और गुरु के आध्यात्मिक ऑरा के बारे में मेरा माइंड कंप्यूटर है। मुझे उनकी हर बात, उनकी हर क्षण की जो घटनाएं हैं ऐसी याद हैं जैसे कल की बात हो। सन 85 से 2016 तक 2-4 साल मैं बाहर रहा, कभी केदारनाथ रहा, कभी श्रीनगर रहा, लेकिन 20 साल तक मैं यहीं लोकल में रहा, अपना ट्रांसफर आसपास ही कराता रहा। 22 साल तक केवल गुरु के कारण। मुझे वित्तीय और सामाजिक हानि भी बहुत हुई इस कारण से, ऑफिशियल हानि भी बहुत हुई, लेकिन मुझे इन सब चीज़ की कोई परवाह न करते हुए मैंने अपनी एक निष्ठा पर, गुरु भक्ति पर कभी आंच नहीं आने दी। बहुत से लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी श्रद्धा को हटाने के लिए बड़े उपक्रम किए, जब कई लोगों की दीक्षा हो गई थी। उनकी ऐसी ऐसी व्यावहारिक बातें मुझे बताई जिससे मेरी श्रद्धा घट जाए। और ये बात गुरुजी ने भी कहा मुझे, स्वयं बड़े आवेश में उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी, यदि मुझ सरी का गुरु न होता और तुम सरी के शिष्य न होते तो अब तक तुम यहां से बाहर होते। मैं समझ गया। मैंने कहा गुरुजी तो आपकी कृपा, मैं तो कुछ हूं नहीं, आपकी कृपा से मैं अड़ा हूं। ये उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा। इसी के साथ अभी बहुत आगे है,
कल मैं इसको और शॉर्ट करूंगा, क्योंकि 33 साल का इतिहास तो बोलना न संभव है और न बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन वो एक त्रिगुणातीत संत, जीवन मुक्त महापुरुष, और अध्यात्म के ऐसे कोई स्तर नहीं था जो उनके पास नहीं था। लेकिन आश्चर्य है कि उन्होंने कभी अपने जीवन में अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया और ना अपनी प्रतिष्ठा। ये क्या बेचते थे उनके सामने परंपरा वाले, लेकिन वो जिस भाव से उनको कोई देखता था वो उसी भाव के हो जाते थे, और व्यवहार में बड़े सख्त थे वो, और बड़े कोमल भी थे। साधकों के लिए बड़े कोमल और दुष्ट और अज्ञानियों के लिए बड़े सख्त। वो मक्खन नवनीत शरीर के कोमल थे और वज्र शरीर के वो कठोर थे। यही उनका मेरा आज का जो प्रसंग है ये मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसी के साथ तिलोत्तमा चक्रवर्ती और सुशांत बारिक का जो प्रश्न है इसका सेकंड खंड समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी। सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।